हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिकल रिलेशन की हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा कि कैसे मैक्सवेल्स रिलेशन यूज़ करके आप अपनी क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है कि जो थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस हैं उनकी हेल्प से हम यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, कि मटेरियल जब एक्सपेंड या कंट्रैक्ट किया जाता है तो प्रेशर का क्या इफेक्ट। तो इसके लिए हमें कौन सी थर्मोडायनेमिकल रिलेशन चाहिए? इसके लिए हम फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन यूज करेंगे। तो फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन हमारी क्या है? सो दिस इज अवर फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन एंड हम इस फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे हमें फिर से एक कर्ली एस की टर्म मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं टी से। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी टेम्परेचर से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो गया टी कर्ली एस बाई कर्ली पी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टी कर्ली वी बाई कर्ली टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टी को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाती हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या टर्म आएगी, टी कर्ली एस, और मुझे पता है कर्ली एस इक्वल्स टू कर्ली क्यू बाय कर्ली टी, और आई कैन से टी कर्ली एस इक्वल्स टू कर्ली क्यू। दिस इज फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं टी कर्ली एस की जगह पे कर्ली क्यू को पुट कर सकती हूँ। तो ये मेरी इक्वेशन है, वो रिवाइज कैसे हो जाएगी, यहाँ से मुझे मिलेगा कर्ली क्यू बाय कर्ली पी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टी कर्ली वी बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी। ओके, तो हमें यहाँ से मिला कर्ली क्यू बाय कर्ली पी एट सम कांस्टेंट टी इक्वल्स टू टी कर्ली वी बाय कर्ली टी एट सम कांस्टेंट पी। अब जो हमारी ये टर्म है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, हम इसको लिख देते हैं कि हम मान के चलते हैं कांस्टेंट अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय वी कर्ली वी बाय कर्ली टी एट सम कांस्टेंट पी। अल्फा हमने कांस्टेंट माना जो कि वॉल्यूम की वेरिएबल्स की टर्म में हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ये अल्फा हमारा यहाँ पे क्या है, दिस इज वॉल्यूम कोफिशिएंट। ये वॉल्यूम कोफिशिएंट है। तो इस टर्म की जगह अगर मैं अल्फा पुट करूं तो देखो मेरे पास यहाँ पे कर्ली वी बाई कर्ली टी एट सम कांस्टेंट पी, ये टर्म। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा वी। तो मेरी ये इक्वेशन यहाँ से मॉडिफाई हो जाएगी, कर्ली क्यू बाय कर्ली पी एट सम कांस्टेंट टी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टी वी अल्फा। सो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन के बेस पे हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा मटेरियल है वो एक्सपेंड हो रहा है या कंट्रैक्ट हो रहा है तो क्या इफेक्ट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म है कर्ली क्यू बाय कर्ली पी एट सम कांस्टेंट टी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टी वी अल्फा। अल्फा वॉल्यूम कोफिशिएंट है। सबसे पहले मैं मान लेती हूँ, फर्स्ट केस में मैं लेके चलती हूँ, लेट अल्फा बी पॉजिटिव। अगर आपकी अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अल्फा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि विद हीटिंग आपका मटेरियल क्या करेगा। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ मटेरियल एक्सपेंड विद हीटिंग। तो हमने मान लिया कि अल्फा पॉजिटिव क्वांटिटी है, मीन्स आपका मटेरियल एक्सपेंड कर रहा है विद हीटिंग। तो इस टर्म से देखो आपके पास अल्फा पॉजिटिव है, वॉल्यूम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कर्ली क्यू बाय कर्ली पी एट कांस्टेंट टी एस ए नेगेटिव क्वांटिटी। ये नेगेटिव क्वांटिटी मिली मुझे, और ये नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगी तो क्यू मेरा डिक्रीज होगा, या फिर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगी तो क्यू इंक्रीज होगा। दोनों का रिवर्स इफेक्ट रहेगा, तभी तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरा मटेरियल जो कि एक्सपेंड कर रहा है विद हीटिंग,
उसका अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो उस मटेरियल की जो हीट एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब है विद इंक्रीज इन प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर मटेरियल रिलीज हीट एनर्जी। कैसे समझ सकते हैं इसको, एक बार फिर से देखते हैं। आपका मटेरियल था, उसका अल्फा पॉजिटिव था, अल्फा पॉजिटिव था, इसका मतलब क्या था, मटेरियल जैसे जैसे उसको हीट दे रहे थे वो एक्सपेंड कर रहा था। मटेरियल एक्सपेंड कर रहा था तो इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव, तो ये टर्म हमारी पॉजिटिव हो गई। यहाँ पे वी भी पॉजिटिव, टी भी पॉजिटिव, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी ये जो ये नेगेटिव साइन है ये क्या दिखा रहा है कि करली क्यू बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट टी हो गया नेगेटिव। अब इसमें इसका मतलब प्रेशर और हीट एनर्जी का जो चेंज है वो रिवर्स होगा, तभी ये क्वांटिटी नेगेटिव है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज किया मटेरियल पे, प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या किया, मटेरियल को कंप्रेस किया, तभी तो प्रेशर इंक्रीज होगा मटेरियल के ऊपर। तो मटेरियल को जब हम कंप्रेस करेंगे, एक ऐसा मटेरियल जो हीट करने से एक्सपेंड हो रहा है, अगर उस मटेरियल को हम कंप्रेस करेंगे तो मटेरियल क्या करेगा, वो हीट रिलीज करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या कंक्लूजन मिला, यहाँ से मैं कह सकती हूँ ए मटेरियल विच एक्सपेंड ऑन हीटिंग विल रिलीज हीट ऑन कंप्रेशन, कि अगर उस मटेरियल को आप कंप्रेस करोगे तो वो हीट रिलीज करेगा। तो सबसे हमें यहाँ से फर्स्ट केस क्या मिला कि जो मटेरियल है जो एक्सपेंशन दिखा रहा है हीटिंग के टाइम, वो मटेरियल अगर उसको कंप्रेस करते हैं तो वो हीट रिलीज करता है। अब सेकेंड केस हम मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, लेट अल्फा बी नेगेटिव। अल्फा हमारे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अल्फा नेगेटिव हुआ तो क्या मतलब हुआ कि हम कह रहे हैं कि अल्फा नेगेटिव मीन्स यहाँ से देखो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि विद हीटिंग मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, जो पहले हम कह के चल रहे थे कि हीटिंग के साथ आपका मटेरियल एक्सपेंड कर रहा है, वो अब कह के चल रहे हैं कि हीटिंग के साथ आपका मटेरियल है वो कंट्रैक्ट कर रहा है। और मटेरियल अगर आपका कंट्रैक्ट कर रहा है तो अल्फा नेगेटिव, अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव रखती हूँ तो मेरी ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस केस में मुझे मिलेगा करली क्यू बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट टी एज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। और ये अगर पॉजिटिव क्वांटिटी मिली, इसका मतलब चेंज इन एनर्जी एंड चेंज इन प्रेशर दोनों आपके सेम डायरेक्शन में होंगे। कि अगर मैं मटेरियल के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, उसको कंट्रैक्ट करती हूँ, तो उस केस में उसकी हीट एनर्जी भी इंक्रीज होगी, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर उस मटेरियल को मैं एक्सपेंड करती हूँ तो हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सकती हूँ ए मटेरियल विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, हीट करने से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मीन्स अल्फा नेगेटिव है, उस केस में द मटेरियल विल अब्जॉर्ब हीट व्हेन इट कंप्रेस, जब उसको हम कंप्रेस करेंगे तो वो हीट अब्जॉर्ब करेगा। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जो प्रेशर का इफेक्ट है वो मटेरियल एक्सपेंड या कंट्रैक्ट करता है, तो उसमें कैसे प्रेशर का इफेक्ट हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने देखा कैसे हम फोर्स मैक्सवेल रिलेशन की हेल्प से प्रेशर के इफेक्ट को किसी भी मटेरियल की ड्यूरिंग कंप्रेशन या एक्सपेंशन स्टेट में देख सकते हैं कि वो मटेरियल जब एक्सपेंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, या कंट्रैक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो हमारे पास ये दो स्पेशल केसेस हैं फॉर अल्फा पॉजिटिव एंड अल्फा नेगेटिव। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। अब हम जो थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस की नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।